आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को नई ताकत के साथ नई रफ्तार देने की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर आयोजित बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार में कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका जैसे अहम क्षेत्रों पर मंथन हुआ है। दरअसल ये बजट वेबिनार सीरीज का तीसरा सत्र था, जिसका उद्देश्य खेती को तकनीकी निवेश और निर्यात से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस रोड मैप तैयार करना रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को दुनिया के सामने रखा। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इस वेबिनार में पीएम मोदी ने ये साफ किया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होकर ही भारतीय किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 21वीं सदी के दूसरे दशक में कृषि क्षेत्र में भरने वाली नई ऊर्जा का जिक्र करते हुए इसे आवश्यक बताया। 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। 25 साल बीत चुके हैं। तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। अक्सर बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में कई चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक खास वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया गया है। इसी के तहत शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने देश के किसानों को केमिकल फ्री फार्मिंग के जरिए दुनिया के बाजार तक पैठ बनाने का मंत्र दिया है। दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों की क्षमता का लाभ उठाने पर विशेष जोर दिया और ऊंची कीमतों वाली फसलों पर विशेष फोकस करने को कहा, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। अब आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं, खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं, लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं तो उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। बजट 2026-27 का मकसद तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन और कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इससे पहले कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ा जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 करोड़ रुपए से लगभग 7% ज्यादा है। मंत्रालय का व्यय हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इससे पहले ये 2013-14 में लगभग 21,933.50 करोड़ रुपए था, जो कि 2025-26 के बजट अनुमानों में बढ़कर लगभग 1,51,853 करोड़ रुपए हो गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कृषि को भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक रणनीतिक स्तंभ बताया और ग्रामीण समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने ये घोषणा की कि साल 2029 तक देश में 3 करोड़ और लखपति दीदी होंगी। हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफलता हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। देश के बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा तय की गई है, जिस पर इस पोस्ट बजट वेबिनार में विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने वेबिनार में आए सुझावों से बजट प्रावधानों को तेजी से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।